नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी गोड क्लासेस में। जैसा कि अपन निम्न की जो PDF है सेकेंड ईयर वाली, उसको अपन कंप्लीट पूरा हल कर रहे हैं। तो लगातार जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना। दोस्तों, आज का अपना मोटर जो चैप्टर चल रहा था उससे संबंधित 81 नंबर का क्वेश्चन है ना। 81 नंबर का क्वेश्चन है लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वह कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर आपके डी ऑप्शन में जो दिया है डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, यानी कि हिंदी में बोले तो डीसी संचयी यौगिक मोटर, यह कंप्लीटली यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। तो वह जो आपका आंसर होगा यहाँ पर वह होगा आर्मेचर डाइवर्टर विधि। यह आर्मेचर डाइवर्टर विधि जो होती है वह जो रेटेड गति होती है उससे कम गति प्रदान करता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्या प्रभाव है अगर चलने की दिशा 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है, तो क्या स्थिति है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्थिति है वह धीमी गति से चलता है, यानी कि मोटर क्या होगी, धीमी गति से चलेगा। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है, तो कम्यूटेटर खंड में स्पार्क को कम करने के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बल गुण और गति क्यों पैदा करती हैं। तो क्यों करती हैं, कारण यह है कि बैक ईएमएफ अनुपस्थित, अगर बैक ईएमएफ कम होगा तो अधिक गति पैदा करेगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने यह होना चाहिए था। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघुपतित क्यों किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है, कारण जो है वह है रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। रोटेशन यानी कि गति की दिशा को उचित बनाए रखने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो वह जो तरीका है वह है गतिशील संतुलन। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है उसका नाम है यूरेका, है ना। अगला जो क्वेश्चन है, किसी डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि गति तो सेम रहेगी और भार जो होगा ना, लोड, वह कम ज़्यादा होता रहेगा तो भी मोटर अच्छी वर्क करेगी। तो वह होती है संचयी लॉन्ग शंट मोटर होती है, कम्युलेटिव लॉन्ग शंट मोटर होती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। तो यह जो जुड़ा होता है यह शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ध्यान रखना, यहाँ पर जो एनवीसी लगी होती है स्टार्टर के अंदर, तो यह शंट फील्ड वाइंडिंग के साथ जुड़ी होती है। ध्यान रखना, चित्र देख लेना, आप समझ में आ जाएगा आपके। अगला जो क्वेश्चन है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर किस प्रकार की, तो ये वाइंडिंग देख लीजिए, ये जो वाइंडिंग है डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है। कौन सी, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अगला जो क्वेश्चन है, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण किया गया है। तो देखिए यह है, यहाँ पर ग्राउलर दिया गया है और यहाँ पर ये सेगमेंटों को शॉर्ट किया गया है। ये कौन सा परीक्षण है, तो यह जो परीक्षण है यह है खुली कुंडली परीक्षण।
कौन सा, ओपन कोयल टेस्ट। अगला क्वेश्चन है जो कि है डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण को लागू किया जाता है। तो इसके लिए जो गति नियंत्रण होगा वह होगा वाल्ड नियोलार्ड गति नियंत्रण। ये जो वाल्ड नियोलार्ड की विधि है इसमें एक 3 फेज मोटर भी चाहिए, एक शंट जनरेटर भी चाहिए, एक मोटर चाहिए, है ना। ये भी ध्यान रखना, इसमें गति कम ज़्यादा कर सकते हैं और दोनों दिशाएं भी परिवर्तित कर सकते हैं। कम्यूटेटर को तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। कम्यूटेटर क्यों तेज चमक, तो ज़्यादा घिस आ रहा है इसलिए, है ना, तो गलत स्थिति होगा। कम्यूटेटर की क्या है, गलत पोजीशन है, इसलिए वो क्या है कि घिसाव कर रहा है, तो घिसाव करने के लिए उसमें चमक आ गई। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपके सामने, चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। तो एसी प्रकार का होगा, है ना, लघु वोल्टेज की सहायता करता है, लघु वोल्टेज का विरोध करता है, तो यह होगा। देखिए मोटर के अंदर जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना वह बैक ईएमएफ कहलाता है। तो वह जो अपन सप्लाई देते हैं ना वोल्टेज, मान लो 230 वोल्टेज दिया अपन ने, और मोटर के अंदर भी क्या होता है, बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो वह क्या करता है, इसका विरोध करता है, तो उसको बैक ईएमएफ कहा जाता है। तो वह लागू वोल्टेज का क्या करता है, विरोध करता है। बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस मोटर में यह विशेषता होती है। तो यह जो विशेषता आपको दर्शाई गई है ये किस मोटर के लिए है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो यह जो होती है संचय यौगिक मोटर के लिए होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है जो कि है 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। तो होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का एनवीसी में धारा सीमा, ये ध्यान रखना, लिमिट करंट इन एनवीसी, नो वोल्ट कॉइल। अगला क्वेश्चन है जो कि है डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है। डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है। तो इसका जो कारण है वह है बी ऑप्शन, जो कि है लोड करंट को ले जाने के लिए। लोड करंट को क्या करती है, ले जाती है। क्यों, जैसे कि आर्मेचर है, यहाँ पर ये सीरीज वाइंडिंग है और यहाँ पर ये शंट वाइंडिंग है ना। तो इस तरीके से जो यहाँ से जो करंट आएगा वो आर्मेचर तक ले जाएगी डायरेक्ट, है ना, इसलिए इसको मोटे तार का बनाया जाता है, प्रतिरोध कम रखा जाता है। डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। देखिए यहाँ पर जो सीरीज वाइंडिंग है इसको समांतर क्रम में 2 भागों में बांटकर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यह क्या है, क्षेत्र समांतर विधि है, फील्ड डाइवर्टर विधि है, फील्ड टैपिंग विधि है, या आर्मेचर डाइवर्टर विधि है। तो ये जो है ना यह है क्षेत्र समांतर विधि। क्या है, क्षेत्र समांतर विधि। ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह है कतरनी मशीनों के यानी कि कटिंग मशीनें जो होती हैं के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। तो उसके लिए संचय यौगिक मोटर उपयोगी है, क्योंकि कभी भारी लोड भी आ सकता है, कभी कम लोड भी आ सकता है, लेकिन गति क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, तो वह संचय यौगिक मोटर होगी। तो दोस्तों अपने सेकेंड ईयर के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, है ना। नेक्स्ट वीडियो में अपन 101 नंबर से स्टार्ट करेंगे, है ना। उसमें डीसी मोटर के जो क्वेश्चंस रहेंगे बच्चे कुछ सारे के सारे अपन उस वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।